कभी कभी जंगल में ऐसी कहानियाँ जन्म लेती हैं जो सिर्फ जानवरों के बीच ही नहीं बल्कि इंसानों को भी सबक सिखाती हैं। जंगल में एक घोड़ा रहता था जिसका नाम घोड़ू था। घोड़ू बहुत खूबसूरत, लंबा, चमकती खाल वाला और ताकतवर घोड़ा था, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी खामी थी। वो बहुत कामचोर था। घोड़ू चाहता था कि सब इसे बड़ा और ख़ास समझें, लेकिन जब भी कोई इससे कोई काम करने को कहता तो वो टाल मटोल करने लगता। कभी कहता, ओह मोरे टांग में दर्द है। कभी कहता, ओ मैंने तो कल बहुत ज़्यादा काम किया था, आज तो आराम ज़रूरी है। इसके बरक्स जंगल में एक नन्हा सा समझदार खरगोश रहता था जिसका नाम चुन्नू था। चुन्नू भले छोटा सा था मगर निहायत ज़हीन और तेज़ दिमाग का मालिक था। वो हमेशा दूसरों की मदद करता और हर मुश्किल का हल ढूंढ लेता। इसीलिए सारे जानवर इसे इज्जत देते और इसकी बात सुनते। एक दिन जंगल में ऐलान हुआ कि सब जानवर दौड़ लगाएंगे। जिसने जीता इसे बड़ी टोकरी भर के गाजरें इनाम मिलेंगी। घोड़ू फौरन आगे बढ़ा और जोर से हिनहिनाया, हो बोलो मुझ जैसे ताकतवर घोड़े के आगे कौन जीत सकता है? ये दौड़ तो मैं ही जीतूंगा। सब जानवरों ने तालियां बजाईं, लेकिन खरगोश चुन्नू मुस्कुरा कर बोला, दौड़ तो दौड़ है, इसमें मेहनत लगती है, सिर्फ ताकत पर गुरूर नहीं करना चाहिए घोड़ू भाई। दौड़ शुरू हुई। इब्तिदा में घोड़ू बड़ी तेजी से दौड़ा, बाकी सब पीछे रह गए। लेकिन चंद ही मिनट बाद घोड़ू ने सोचा, और यह तो सब बहुत पीछे हैं, क्यों ना मैं ज़रा सायादार दरख्त के नीचे आराम कर लूं? आखिर इतना भी क्या दौड़ना। वो घास पर लेट गया और आंखें मूंद कर सो गया। दूसरी तरफ चुन्नू ने हिम्मत नहीं हारी। वो छोटे छोटे कदमों से दौड़ता रहा। सांस फूलने लगी तो भी रुकता नहीं। आहिस्ता आहिस्ता वो मंजिल पर पहुंच गया और इनाम जीत लिया। जब घोड़ू जागा तो देखा सब जश्न मना रहे हैं और चुन्नू गाजरे खा रहा है। घोड़ू ने माथा पीटा, ओहो काश मैं आराम न करता। एक दिन हाथी चाचा को लकड़ियां अपने घर तक पहुंचानी थी। उन्होंने सब जानवरों से मदद मांगी। घोड़ू से कहा, बेटा घोड़ू तुम तो मजबूत हो, ज़रा ये लकड़ियां उठा कर ले जाओ। घोड़ू ने फौरन बहाना बना लिया, ओ हाथी चाचा मेरे कमर में तो बहुत दर्द है, मैं ये बोझ कैसे उठाऊं? आप चुन्नू से कहें, वो तो बहुत समझदार है। चुन्नू ने ये सुनकर कहा, मैं तो छोटा सा खरगोश हूँ, ये लकड़ियाँ कैसे उठा सकूँगा? लेकिन घोड़ू भाई अगर आप चाहें तो हम दोनों मिलकर ये काम कर सकते हैं। आप लकड़ियों को खींच लो और मैं इन्हें बांधने में मदद करूँगा। घोड़ू ने फिर मुंह बनाकर कहा, और मैं तो बड़ा जानवर हूँ, मुझसे ये छोटे छोटे काम क्यों करवाते हो? आखिरकार चुन्नू अपने दोस्तों के साथ मिलकर लकड़ियां उठाने लगा। सब ने तारीफ की, लेकिन घोड़ू फिर भी आराम करता रहा। एक दिन जंगल में जोर की बारिश होने लगी। नदी का पानी बढ़ गया और कई जानवर पानी में फंस गए। सब घोड़ू को पुकारने लगे, घोड़ू भाई तुम्हारी लंबी टांगे हैं, तुम हमें बचा सकते हो। लेकिन घोड़ू फौरन बोला, ओह पानी तो बहुत ठंडा है, अगर मैं गया तो बीमार पड़ जाऊंगा। ये सुनकर सब जानवर परेशान हो गए। तब चुन्नू ने अपनी अकल से पुल बनाने की तरकीब निकाली। इसने लंबी डालियाँ, पत्ते और रस्सियों की मदद से एक आरजी पुल बनाया और सब जानवरों को पार करवा दिया। जब सब जानवर महफूज हो गए तो उन्होंने चुन्नू की वाह वाह की। घोड़ू एक कोने में खड़ा शर्मिंदा सा हो रहा था।
अब जंगल में सब जानवर घोड़ू को कामचोर घोड़ा कहकर छेड़ने लगे। बच्चे जानवर इसे देखते तो गाते, कामचोर घोड़ा कुछ ना करे थोड़ा, कुछ ना करे थोड़ा, कुछ ना करे थोड़ा। घोड़ू बहुत शर्मिंदा होता, मगर फिर भी अपनी आदत नहीं बदलता। वो दिल ही दिल में चाहता था कि सब इसकी तारीफ करें, मगर काम किए बगैर कोई तारीफ कैसे करता। एक दिन शेर बादशाह ने ऐलान किया, कल जंगल में बड़ा मेला लगेगा। जो जानवर सबसे ज़्यादा मेहनत करेगा और दूसरों की मदद करेगा उसे जंगल का हीरो करार दिया जाएगा। ये सुनकर सब जानवर बहुत खुश हुए। घोड़ू ने दिल में सोचा, हीरो का खिताब, ये तो बड़ी शान की बात है। काश ये मुझे ही मिल जाए, लेकिन कैसे? मेहनत तो मुझे आती नहीं। चुन्नू ये सुनकर बहुत खुश हुआ। मेहनत करने वाले को ही इज्जत मिलती है। देखना कल सबका इम्तिहान होगा। मेले के दिन सुबह ही सब जानवर अपने अपने काम में लग गए। कोई झूले लगा रहा था, कोई फल सजा रहा था, कोई गाने की तैयारी कर रहा था। शेर बादशाह ने घोड़ू से कहा, घोड़ू तुम ताकतवर हो, तुम्हें सब सामान खींचकर मैदान में पहुंचाना होगा। घोड़ू ने पहले तो बहाने बनाए, लेकिन फिर सोचा, अगर मैंने फिर काम नहीं किया तो सब मुझ पर हंसेंगे। मुझे आज अपनी इज्जत बचानी है। इसने हिम्मत करके गाड़ी पर सामान लादा और खींचना शुरू कर दिया। पहले पसीने के कतरे बहे, फिर सांस फूलने लगी, लेकिन वो रुका नहीं। चुन्नू साथ साथ चलता रहा और कहता रहा, हिम्मत करो घोड़ू भाई, आज सब देख रही है। आखिरकार घोड़ू ने सारा सामान मैदान में पहुंचा दिया। सब जानवर हैरान रह गए। शेर बादशाह ने ऐलान किया, और जंगल के दो हीरो हैं, एक समझदार खरगोश चुन्नू जिसने हमेशा सबकी मदद की, और दूसरा घोड़ू जिसने अपनी काहली छोड़कर पहली बार मेहनत की। सब जानवर तालियां बजाने लगे। घोड़ू की आंखों में आंसू आ गए। इसने कहा, दोस्तों, मैं हमेशा काम से भागता रहा, लेकिन आज समझ आया कि मेहनत के बगैर इज्जत नहीं मिलती। मैं वादा करता हूँ कि अब से कभी कामचोर नहीं कहलाऊंगा। चुन्नू मुस्कुराकर बोला, बिल्कुल सही घोड़ू भाई, मेहनत से ही खुशी और कामयाबी मिलती है। इस दिन के बाद घोड़ू बदल गया। अब वो सबकी मदद करता, काम करने में आगे रहता, और जंगल के सब जानवर खुश हो गए कि कामचोर घोड़ा आखिरकार समझदार बन ही गया। कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि मेहनत के बगैर इज्जत नहीं मिलती। छोटा हो या बड़ा, अकल और मेहनत दोनों की ज़रूरत है। गरूर और काहली हमेशा नुकसान देती है।